नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम यूपीपीसीएस के बचे हुए 70 दिन में टाइम टेबल को कैसे अरेंज करेंगे कि इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाए और लगभग लगभग हमारे 70 मॉक टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन लग जाएं। टोटल हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल सी होना चाहिए कि हम अपना पूरा सिलेबस को जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करके जाएं पूरे पेपर में। साथ ही कम से कम हम 70 से 100 पेपर के बीच में लगा के जाएं। इस तरीके से हमारे लगभग लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होके जानी चाहिए। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहले इसी सब्जेक्ट उठाना है, टफ सब्जेक्ट उठाना है, या मिक्स करके पढ़ना है, या पहले एक एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना है। आइए इस स्ट्रेटजी को देखते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को यूज करने की वजह से काफी एक्सपीरियंस लोगों से पूछ के ही ये स्ट्रेटजी डिस्कस होके बनाई गई है। और सभी जो लोग सिलेक्शन लेते हैं, जिनका प्री कभी रुकता नहीं है, वो इस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं फॉलो करते ही हैं। चलो आगे देखते हैं। अब बचे हुए 70 दिन बचे हुए हैं और हम इस टाइम टेबल को 1 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक हम अरेंज कर रहे हैं, ताकि कि बचे हुए 2 दिन में हम एक जगह से दूसरी जगह अपने सेंटर सिटी पे जा सकें। तो डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको मॉर्निंग पर देखना चाहिए कि आपने कोर सब्जेक्ट पकड़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं या याद करने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग में कोर सब्जेक्ट पढ़ना है और यूनिट वाइज सब्जेक्ट को कवर करना है। जो भी आपने यूनिट का टारगेट बनाया है, उस यूनिट का आप टारगेट बना के कोर सब्जेक्ट को आप अपना रिवीजन नोट्स करिए। अगर कुछ टॉपिक्स रह गए तो उसको जल्दी से कवर कर लीजिए। मॉर्निंग में कोर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप उसके बाद आफ्टरनून जो आपका नून सेशन होगा उसमें आप रिवीजन करेंगे, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। पर डे आपको ऑन एन एवरेज 100 टू 200 300 के कैपेसिटी के बीच में, जितनी आपकी कैपेसिटी टाइम भरना है उतने के बीच में 100 तो मिनिमम 100, मैक्सिमम 300 क्वेश्चंस के बीच में आपको बिल्कुल डीप में जाके उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करनी है। और इन सभी कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई मॉर्निंग में, रिवीजन प्लस एमसीक्यू नून में, और फुल लेंथ टेस्ट हम अपने चैनल और अपने पेड ग्रुप वाले चीजों में कराई रहे हैं और अपनी ऑफलाइन कोचिंग में कराई रहे हैं। चलिए इन कोचिंग के बारे में हम आगे स्ट्रेटेजी पूरी को खोल के देखते हैं कि क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। जो सभी टॉपर्स एटलीस्ट जिनका प्री को भी क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से जिनके कभी प्री रुकते नहीं है उन लोगों के क्वालिफाई हो जाते हैं। तो हम इसे वो 1 अगस्त से बनाए हुए हैं। 1 अगस्त से लेकर आपको ये देखेंगे आपको 9 अगस्त तक, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है सबसे लेंथी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इस यूपीपीसीएस की जर्नी में। तो आपके पास देखना चाहिए कि आ, अगर हम बात करें 1 अगस्त से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगभग लगभग 9 अगस्त, मतलब एटलीस्ट 9 दिन हमको किस में देने हैं, हिस्ट्री में देने हैं। तो अगर मैं इस हिस्ट्री की बात करूं तो आप लोग देख पाएंगे कि हिस्ट्री में आप जो करेंगे वो सबसे पहले की यूनिट जो आपकी प्राचीन भारत है वहां से स्टार्ट कर लेंगे। प्राचीन भारत स्टार्ट होते ही आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आप ये किसी भी अपने सोर्स से पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमें बताइए अगर आपको कमेंट में रेगुलर इसके ऊपर से बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस, जहां यूपीपीसीएस से क्वेश्चंस बनते ही हैं, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, और लास्ट यूपीपीसीएस 2024 में आपने देखा 4 स्टेटमेंट तक के क्वेश्चंस थे। तो वो हम 1 से लेकर 4 स्टेटमेंट तक के क्वेश्चंस को किस तरीके टू द पॉइंट हर टॉपिक को कवर करें, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहेंगे तो वो हम भी चैनल्स पे फ्री प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। बाकी हमारे लोगों को तो पता ही है, उन नोट्स अवेलेबल हैं उन लोगों को। तो 1 अगस्त से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से लेकर। इसमें हम 3 यूनिट्स कवर करेंगे, प्राचीन भारत, सिंधु घाटी और वैदिक काल। साथ में साथ इसके आप टेस्ट 1 भी लगाएंगे। अभी टेस्ट 1 क्या है? टेस्ट 1 आपका 115 क्वेश्चन का टेस्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके 50 क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए। 50 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस का आप सेट लगाना चाहिए। यानी कि एक सेक्शन टेस्ट, और या फिर आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं जो आपकी कैपेसिटी है। तो अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़िए और हम आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में अवेलेबल करवा देंगे और आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। लेकिन उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि हम ऑन एवरेज हर बच्चे को 75 क्वेश्चंस हर दिन करा ही रहे हैं। वो भी आप जिन जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि 75 क्वेश्चंस ना सिर्फ क्वेश्चंस हैं, बल्कि डे 1 मतलब फर्स्ट प्राचीन भारत के टॉपिक से लेकर, फर्स्ट टॉपिक से लेकर हर टॉपिक को कवर करता हुआ एंड का टॉपिक के तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन हुई है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चंस बनाया और उसी क्वेश्चंस में मल्टीपल डायमेंशंस डाल दिया और क्वेश्चन कठिन कर दिया, और सिलेबस भी उन टेस्ट सीरीज से हमारा रिवीजन नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज देखिए सिंपल होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज क्या होनी चाहिए? सिंपल में क्या होना चाहिए, आपका फुली कंसेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगर आपका फुल कंसेप्ट कवर हो गया है तो वो टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ना कि उसने आपको कहीं कहीं से मल्टी डायमेंशंस
पॉइंट देके हमको कंफ्यूज कर दिया और आपका रिवीजन नहीं हो पाया। तो टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फुली कंसेप्ट कवर्ड हो जाना चाहिए। 2 अगस्त में हिस्ट्री आप उठाएंगे और अपनी 4th यूनिट से स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ 5th में आप मौर्य व गुप्ता काल खत्म करेंगे और आप हर दिन क्या करते रहेंगे और हर दिन टेस्ट लगाते जाएंगे। हम हर दिन टेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75, और उन 75 क्वेश्चन से आपका हर टॉपिक कवर होता जा रहा है। मतलब पर डे इसमें अगर हम 75 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं फर्स्ट डे में, उन 75 क्वेश्चन से इस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की सारी डिटेल्स, ईच एंड एवरी पॉइंट, उसके बाद आपको कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक आपको सप्लीमेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका हर चीज कवर हो जाएगी। 4th अगस्त को, 4th डे आप क्या कर सकते हैं, मध्यकालीन भारत और सल्तनत काल की यूनिट खत्म कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत और सल्तनत काल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो आपको इसी दिन इतना रखना है। और टेस्ट 4 भी आपको इसी से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज रखनी है, ताकि कि आपका जो जो आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उसी की आपके मल्टीपल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस होती जाए। 5th अगस्त को आप मुगल काल और मराठा काल रख सकते हैं। टेस्ट 5 आप रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ हर दिन टेस्ट रखने हैं। और 6th अगस्त को आप आधुनिक भारत 1757 से 1857 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 7th अगस्त को आप स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही आप प्रारंभिक चरण भी पढ़ेंगे। सेकंड आप गांधी युग प्लस क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी आपके आंदोलन हैं वो कवर कर लेंगे। और 9th अगस्त में आप लास्ट भारत का संविधान निर्माण व समकालीन इतिहास को कवर कर देंगे। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री क्या हो जाएगी, हिस्ट्री का एंड हो जाएगा। और आप पाएंगे कि आप ऑन इन एवरेज अगर आप 75 क्वेश्चंस पर डे लगा रहे हैं तो आपके 9 डेज में कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 9 डेज में आपके क्वेश्चन अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। 675 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, राइट। तो 675 क्वेश्चंस जब आप कवर कर लेंगे हिस्ट्री से, और अप्रोक्स 700, और हमारे साथ शाम को जो है वो और दोपहर में खासतौर से हमारा डेली जो क्यूज की फॉर्म में हमारे आपको क्वेश्चंस देंगे, उस तरीके से आपके ऑन एन एवरेज 2000 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो 675 क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, वो 1 लाइन से 2 लाइन के स्टेटमेंट्स के बीच में 3 स्टेटमेंट भी है, किसी में 4 स्टेटमेंट भी है। लेकिन साथ में उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए जो नोट्स दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के बराबर में हमने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। उस नोट से क्या फायदा है आपका, वो टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा, कंप्लीट कवर हो जाएगा वो टॉपिक, फिर आपका कुछ बचेगा नहीं उस टॉपिक में, ठीक है। और आप चाहें तो हम लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जुड़ने का तरीका बता देंगे। डेट 10 में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी आप देखेंगे यहाँ से भारतीय संविधान विशेषताएं प्रस्तावना याद करेंगे, और यहाँ से पॉलिटी का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटी का टेस्ट करेंगे हम। और फिर मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। फिर सांसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय, ईसी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड कैग। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली आरओ का भी एग्जाम हुआ, आरओ के भी एग्जाम में यूपीपीसीएस ने पूछ ही लिया। यूपीपीएससी ने पूछा कि संवैधानिक निकाय कौन सी है, तो संवैधानिक निकाय कौन सी नहीं है पूछा है उसमें, तो संवैधानिक निकाय आप बता सकते हैं। हालांकि उसका आंसर की में ऑप्शंस गलत भी दे रखा है, और क्योंकि वित्त आयोग आप सभी को पता है संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेदों में भी है। लेकिन आप इस तरीके से यहाँ से लगभग लगभग 6 डेज में आप अपनी पॉलिटी खत्म कर लेंगे, क्योंकि 6 डेज पॉलिटी के लिए इनफ है। 6 डेज में पॉलिटी खत्म की जा सकती है ना, 6 डेज में पॉलिटी खत्म की जा सकती है। तो अब कुल मिला के बात आती है आपकी 16 अगस्त से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, और ज्योग्राफी के साथ हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, भौतिक भूगोल, पटल, आंतरिक संरचना इसकी कवर करेंगे। उसके बाद भूगर्भीय क्रियाएं, जलवायु, भारत का भूगोल, स्थल रूप, नदियां। यहां से देखिए हर बार क्वेश्चंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगी, नदियां से आएगा, है ना। भारत के जलवायु से क्वेश्चन जरूर आता है, मदा से जरूर आता है, वनस्पति से जरा होता है, कृषि, उद्योग, परिवहन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। अब मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन कहा जाता है, अगर यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम निकालना है, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको कैम्प क्लियर होना चाहिए। कैम्प क्या है, सी से सेंसस है, सेंसस का क्वेश्चन आता ही आता है, ए से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मिनरल्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई सा भी। अभी आरओ का भी एग्जाम देख लीजिए आप, यहाँ पे भी मिनरल्स के, एग्रीकल्चर, सेंसस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं।
और बी से क्या है, बजट है आपका क्वेश्चन, है ना। बजट अभी चूंकि रिसेंटली आपके लेट हो गया है, अक्टूबर में एग्जाम है और बजट फेब में आया था, तो आप वहां से देख सकते हैं कि वहां से क्वेश्चंस आए या नहीं आए, लेकिन आपको एक मोटा मोटा रूप लेके जाना पड़ेगा कि कितने आकार का बजट था, क्योंकि आकार का बजट तो हर बार पूछता ही है। विश्व भूगोल स्टार्ट होगा आपके 21 अगस्त से। महाद्वीप महासागर इसमें कवर करेंगे हम। एंड इस विश्व भूगोल को भी हम अलग अलग इंपॉर्टेंट वे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम सारे डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज में भी। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था परिचय क्षेत्र, ये एक जनरल ओवरव्यू लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा लंबा चलाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर और योजनाएं और रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपने देखा होगा वो इकोनॉमिक्स से बनते ही बनते हैं। सेकंड डे पे हम जीडीपी कवर करेंगे, आर्थिक नियोजन नीति, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नीति से आपने देखा भी लास्ट टाइम जो पीसीएस का क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें भी नीतियां की को अरेंज करने के लिए आया, तो बेहतरीन क्वेश्चन बनाया था। उन बेहतरीन क्वेश्चन की वजह से ही हमने ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई है। आप कहेंगे तो एक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में भी दिखाएंगे हम, लेकिन बाकी की टेस्ट सीरीज की क्वालिटी देखे हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी टेस्ट सीरीज है। बैंकिंग मुद्रास्फीति बजट नेक्स्ट है, हम कवर करेंगे इसको। कर प्रणाली सब्सिडी योजना आयोग, नीति आयोग को बारे में जरूर क्वेश्चन आता है तो हम वो भी देखेंगे। आर्थिक सुधार देखेंगे, 1991 के गरीबी और बेरोजगारी कवर करेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स हम करंट अफेयर से ओरिएंटेड कुछ जो हमारी इकोनॉमिक्स बनती है हम उसको कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम देखेंगे, पहले फिजिक्स हम कंप्लीट करेंगे सेम डे में, और उसी सेम डे में टेस्ट मॉक टेस्ट हमारा 28 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डे रसायन केमिस्ट्री कर देंगे एंड देन बायोलॉजी हम कवर कर देंगे। उसके बाद हम अनुवंशिकी को करेंगे, रोग को करेंगे, टीकाकरण को करेंगे, क्योंकि यहाँ के बायोलॉजी के इस पार्ट से भी क्वेश्चंस 101% बनते ही बनते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी का हम स्पेस, डीआरडीओ, इसरो, जो कि लास्ट ईयर भी हमारे इसरो की मिसाइलें जो लॉन्च हुई, कहाँ से लॉन्च हुई, कितने पेलोड की क्षमता थी, ये सभी सवाल आए थे। तो हम इसी पॉइंट ऑफ को केंद्र को रखते हुए हमने सेट टेस्ट सीरीज भी बनाई है, और उसी वे में हम उसको पढ़ेंगे। एआई, आईसीटी, रोबोटिक्स, इंटरनेट, इस साल जम के कुछ चीजें हुई हैं, डिस्कवरी हुई है, रिसर्च हुई है, उनको सारी चीजों को हम कवर करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी और जैव तकनीकी को भी अब पुराने टाइम पे ये बहुत विकसित था, लेकिन क्योंकि अभी आपने आरओ का पेपर देखा कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अच्छे खासे रिपीट हुए, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देख के अब नई वे में क्या बन सकता है, क्वेश्चंस कैसे दो स्टेटमेंट बना के बनाए जा सकते हैं, तो वो सब हम चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट, परिस्थिति तंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट टू स्कोर मोर देन कट ऑफ मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। जैव विविधता को क्वेश्चन आता ही आता है। वन्यजीवी संरक्षण यहाँ से आएगा ही आएगा, आरओ के पेपर में भी रिसेंटली आपने देखा आया ही आया क्वेश्चन। चलिए जलवायु परिवर्तन पे भी देखा, पर्यावरण संगठन पे भी देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियां को, इसको देख के हम एनवायरमेंट को खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखो कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर को क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमको कवर करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश का भूगोल को हम देखेंगे, क्योंकि नदियां को देखकर हुए, उत्तम स्थल को देखते हुए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनता है। खनिज को भी देखते हुए, क्योंकि ललितपुर वगैरह और प्रतापगढ़ से कुछ जो आंवले और खनिज जो मिनरल्स हैं हमारे सोनभद्र बुंदेलखंड का एरिया, उसमें हम थोड़ा सा बघेलखंड का एरिया देखेंगे ही देखेंगे। कृषि, उद्योग, परिवहन, ये हम देखेंगे, इस पर ज्यादा केंद्रित हम कृषि पे ही करेंगे और उद्योग पे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ये चीज हम देखेंगे, और ये हम 10 सितंबर को कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, योजनाएं, आर्थिक विकास, ये हमने पूरा देखेंगे, और इसका लाभ भी हमें को मिला। हमने जो रिसेंटली यूपीपीसीएस यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम दिया उसमें हम काफी चीजें क्वेश्चन देखे। राष्ट्रीय घटनाएं, जनवरी से अप्रैल हम 3 सेगमेंट में करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ का यहाँ पे कवर करेंगे, और फिर हम कवर करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे 4 मंथ का फिर कवर करेंगे। इस 8 मंथ का हम मल्टी डायमेंशनल बहुत ज्यादा अच्छे से करने वाले हैं। करंट अफेयर जो भी लोगों को इश्यूज है वो हमारी करंट अफेयर की फ्री में वीडियो देख सकता है चैनल पर जाके, तो वो उसको मिल जाएंगी वीडियो, और उससे बाहर आपका करंट अफेयर वैसे भी नहीं आना है, आप एक बार देख सकते हैं जाके बहुत अच्छे से, और बहुत ही मल्टी वे में करते हैं। लेवल 1 में हमने कर लिया तो सारा वाइडर व्यू मिल जाता है, लेवल 2 में हम डेप्थ में खत्म कर देते हैं, तो 2 लेवल वाली जो वेब टेस्ट वीडियो हमारी देख लेगा उसको सब खत्म वैसे भी हो जाता है। बाकी की हमारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, वहां से सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कवर करेंगे हम 15 सितंबर को। उसके बाद हम कवर करेंगे 16 सितंबर को आर्थिक रिपोर्ट, योजनाएं और बजट। 17 सितंबर को हम यूपी संबंधित समसामयिक मुद्दे कवर करेंगे। 18 सितंबर को हम विज्ञान पुरस्कार मिशन से सब कवर करेंगे। अब हम 19 सितंबर से, क्योंकि अब हमारे पास लगभग लगभग आज से 1.5 महीना हो जाएगा, उसके बाद 1.5 महीने बाद हम मिक्स रिवीजन पे आएंगे। कुछ लोग मिक्स रिवीजन पहले ही कर देते हैं, नहीं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। मिक्स रिवीजन आप 19 सितंबर से स्टार्ट करना। टेस्ट नंबर 15 भी लगाएंगे। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का आप करेंगे मिक्स रिवीजन,
और फिर आप 20 को अगले दिन करेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, 21 को साइंस और इन्वायरमेंट का, 22 को यूपी और करंट अफेयर का। इस तरीके से आप क्या पाएंगे, इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका 4 डेज में 8 सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, 8 सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप कवर करेंगे। उसके बाद फिर जितने भी आपके वीक पॉइंट रह जाएंगे, और टेस्ट 53 तक आप ऑलरेडी लगा चुकेंगे, और लगभग लगभग यहाँ तक आने में आप लगभग मेरा मानना है कि यहाँ तक आप हमारे तरीके से भी चल लेंगे तो आप यहाँ तक आपके लगभग 10,500 क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए, 10,500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर बहुत अच्छा मजा आएगा तैयारी करने में। लगभग यहाँ से आप देखेंगे तो आपके 20 डेज 19 डेज बचेंगे। इन 19 डेज में आपको बहुत कुछ करना है। आपको लगातार 23 सितंबर से आपको लगातार जीएस पेपर 1 के मॉक देने ही देने हैं। और आप ये कब तक करेंगे, ये आप 30 सितंबर तक फुल जीएस पेपर 1 देंगे, ठीक है। और आप ये देखेंगे फुल जीएस पेपर 1 देने के बाद आप मिक्स डिवीजन फिर से करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स साइंस टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंट यूपी करंट अफेयर का। अब आप पाएंगे कि आपने 3 डेज में आपने 8 सब्जेक्ट का रिवीजन किया, 3 डेज में आपने 8 सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं सभी टॉपर्स। फिर हम उसके बाद फाइनल रिवीजन करेंगे 4 अक्टूबर से। हम अपने सारे नोट्स देखेंगे, की फैक्ट्स देखेंगे, और फिर 5 अक्टूबर से हम जीएस पेपर फुल लेंथ लगाना चालू करेंगे। जीएस पेपर फुल लेंथ लगाएंगे आप 9 अक्टूबर तक। इस तरीके से आपके लगभग यहाँ तक टोटल क्वेश्चंस जो कि अब रिक्वायरमेंट भी हो गई है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे भाइयों और बहनों, आपके यहाँ तक टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे दोस्तों लगभग 21,500 ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और इतने क्वेश्चंस, इतने मॉक और इतनी बारीकी से पढ़ने के बाद आपका प्री क्या होगा, प्री आपका 100% क्वालिफाई होगा। ये आप मुझसे आज लिखवा के देख लीजिए, प्री आपका 100% क्वालिफाई होगा, ठीक है। आप किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हमारे को पास पेपर नहीं है, हमारे पास मॉक ड्रिल नहीं है, उस आपके लिए उसकी सभी चीजों के लिए मिक्स डिवीजन पॉइंट, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, आप हमें बताइए। उन सारे टॉपिक, सारी चीजों के बारे में हम आपसे बारीकी से बात करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे जो जो आपका वीक पॉइंट रह गया है। आप इस टाइम टेबल को प्रिंट आउट ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लाइए, हम लोग आपको इसको प्रिंट कर देंगे टाइम टेबल को। लेकिन आप बताइए कि क्या आपका टॉपिक कमजोर है, उस कमजोर टॉपिक पे हम इस तरीके से थ्योरी देंगे कि वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करिए इस टाइम टेबल की, और हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ दिया जाए। और आप ये स्ट्रेटेजी जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो कोर सब्जेक्ट मॉर्निंग में किया जाए, रिवीजन प्लस एमसीक्यू आफ्टरनून में किया जाए, और फुल लेंथ टेस्ट आप इवनिंग में लगाइए, ठीक है। चलिए नमस्कार, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारी कोचिंग चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोचिंग का हमारे का नाम है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट स्पेस, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट स्पेस, और आप इसको @ सिंबल लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप बताइए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।